Hello, welcome to today's video. In this video, we'll study about viruses. इस वीडियो में हम विषाणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे. So first of all, यहाँ पर कुछ structures आपको दिखाई दे रहे हैं. These are the structures of viruses and इनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग structures होते हैं. इनको identify करने के लिए अलग अलग चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे. Okay. Introduction to viruses में आप फर्स्ट पॉइंट देखिए. वायरसेस या विषाणु जो होते हैं वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं. मतलब इनमें या ये खुद कोशिका नहीं होते हैं. ये जो होते हैं ये रेप्लिकेट करते हैं मतलब कॉपीज़ बनाते हैं. कहाँ कॉपीज़ बनाते हैं? एक होस्ट सेल के अंदर या एक पोशी के अंदर ही ये अपनी कॉपीज़ बनाते हैं. मतलब वायरसेस जो होते हैं वो अपनी कॉपीज़ अगर फ्री इन्वायरमेंट में है तो नहीं बना सकते हैं. ये जब किसी होस्ट सेल के संपर्क में आएंगे जब ही ये अपनी कॉपीज़ बना पाएंगे या रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे. क्लासिफिकेशन हेल्प्स अंडरस्टैंड वायरस स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन एंड पैथोजेनेसिस. अब जो इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है ये हमको हेल्प करता है उनके स्ट्रक्चर को मतलब उनकी संरचना को जानने के लिए, रेप्लिकेशन की प्रोसेस मतलब इनकी कॉपीज़ बनाने की प्रोसेस को जानने के लिए, और पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये जो वायरसेस हैं ये कैसे बीमारियां फैलाते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं. ठीक है, तो ये सब हम इनके वर्गीकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे. देन वायरसेस आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब ये जो वायरसेस होते हैं ये काय के बने होते हैं? ये बने होते हैं जेनेटिक मटेरियल के. ठीक है, वायरसेस आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है अनुवांशिक पदार्थ जिसे हम डीएनए और आरएनए के नाम से भी जानते हैं. आरएनए आप सभी को पता है कि आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि या तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है. दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग. इनमें एक प्रोटीन कोटिंग उपस्थित होती है जो इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. एंड दैट प्रोटेक्टिव कोटिंग इज नोन एज कैप्सिड. उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैप्सिड के नाम से जानते हैं. और ये जो कैप्सिड होती है ना ये कुछ छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है. उनको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स. ठीक है, कैप्सोमियर्स से क्या बनता है? कैप्सिड बनता है. ठीक है, देन समटाइम्स हैव अनदर लेयर कॉल्ड एन एनवेलप अराउंड द कैप्सिड. और कभी कभी ये जो कैप्सिड है इस कैप्सिड के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है. उस लेयर को क्या बोलते हैं? एनवेलप. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अराउंड कैप्सिड. वायरसेस विदाउट एन एनवेलप आर कॉल्ड नेकेड वायरसेस. अब ऐसे वायरसेस जिनमें कैप्सिड उपस्थित होती है तो वो तो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं. और लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें कैप्सिड उपस्थित नहीं होती तो उन्हें नेकेड वायरस या नग्न वायरस कहा जाता है. ठीक है, अब विरियन क्या होता है? विरियन इज एन एंटायर वायरस पार्टिकल. विषाणु के पूरे पार्टिकल को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? विरियन. मतलब एक छोटी सी इकाई या यूनिट होती है विरियन जिससे वायरस मिलकर के पूरी तरीके से बना हुआ होता है. इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर प्रोटीन शेल कॉल्ड अ कैप्सिड. इसमें एक आउटर प्रोटीन शेल होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं. एंड एन इनर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. और जो इसकी इनर कोर होती है ना, मतलब जो अंदर की तरफ ये जिससे बना होता है वो बना होता है न्यूक्लिक एसिड से. अब वो न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है. इसके बारे में हमने अभी बात की थी. द कोर कन्फर्स इन्फेक्टिविटी. जो कोर होती है वो क्या करती है? इन्फेक्टिविटी मतलब इन्फेक्शन फैलाने का काम करने वाली मटेरियल प्रोवाइड करती है विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल. एंड द कैप्सिड प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू वायरस. और जो कैप्सिड होता है वो हमको अलग अलग वायरस को बाइफरकेट करने की या देखने के कि कौन सा वायरस है उसमें ये हमको हेल्प करता है. ठीक है, देन नेक्स्ट यूनिट पर नेक्स्ट बात करें विरियन के स्ट्रक्चर की. तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आउटर कवरिंग जो सबसे ऊपर है वो है लिपिड एनवेलप. ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? लिपिड एनवेलप आपको दिखाई दे रहा है. देन जो सेंटर में है ये जो पार्ट है इट इज़ ईदर आरएनए और डीएनए विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसाइन. ओके, देन कुछ स्पाइक या प्रोजेक्शंस होते हैं जो इनके अटैचमेंट के लिए या कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए वायरसेस को हेल्प करते हैं, है ना. एंड दिस इज़ द कैप्सिड. ये जो है ये कैप्सिड है. इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. ठीक है, तो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ विरियन.
वायरस से रिलेटेड कोई से भी आंसर में आप इसे ड्रॉ ज़रूर करें। ओके, विरियन इज द यूनिट ऑफ वायरस। देन नेक्स्ट हम बात करें बेसिस ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। वायरस क्लासिफिकेशन के बेसिक्स की अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज़ इधर डीएनए और आरएनए, कैप्सिड की सिमेट्री एग्जैक्टली कैसी है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनवेलप, प्रेजेंस और एब्सेंस मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति किस चीज़ की, एनवेलप की, इस पर डिपेंड करता है, और विरियन और कैप्सिड का जो साइज़ होता है उस पर डिपेंड करता है। तो दीज आर द बेसिस ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ वायरस में आप यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। तो वायरस कैन इधर भी हेलिकल, वायरस जो है वो हेलिकल हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी पॉलीहेड्रल, इट कैन बी स्पेरिकल मतलब गोलाकार, और ये जटिल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हेलिकल वायरस का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हेलिकल वायरस का एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ाइक वायरस। ठीक है। पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल है एडिनो वायरस, स्फेरिकल का एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, और कॉम्प्लेक्स वायरस जो है वो है बैक्टीरियोफेज। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, है ना। देन नेक्स्ट हम देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल। अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर जो भी वायरस का वर्गीकरण किया गया है। तो जो डीएनए वायरस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं हार्पिस वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक रज्जुक वायरस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पार्वो वायरस का नाम देख सकते हैं, है ना। डबल स्टैंडर्ड मतलब दो रज्जुक उपस्थित होते हैं इनके डीएनए में, और सिंगल स्टैंडर्ड मतलब इस तरीके का सिंगल स्ट्रैंड जो होता है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीएनए और आरएनए। अब आरएनए वायरस में जो डबल स्टैंडर्ड वायरस है उसका नाम है रियो वायरस, और जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है मतलब एक रज्जुक वाला है उसका नाम है रेट्रो वायरस। तो थोड़ा सा आप ये नाम को याद रखें कि क्या रियो वायरस क्या रेट्रो वायरस, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट डीएनए वायरसेस वर्सेस आरएनए वायरसेस। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आप देख सकते हैं। दिस इज़ द बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। ये स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरियोफेज का है, और इसमें जो बीच में जो सेंटर में मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक स्फेरिकल वायरस है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ओके। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होस्ट। होस्ट मतलब होता है पोषी, और पोषी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट प्लांट वायरसेस। प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले जो वायरसेस होते हैं दे आर प्लांट वायरसेस। फर्स्ट इज टीएमवी। टीएमवी इज टोबैको मोज़ाइक वायरस। फिर एनिमल वायरस या ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो दैट इज़ एचआईवी एंड इन्फ्लुएंजा। बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं, T4 फेज को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये होस्ट मतलब पोषी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ओके। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनकी जो संरचना होती है उस पे जो बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें आइकोसोहेड्रल एडेनोवायरस दिया है, हेलिकल जो है वो उन्होंने टीएमवी बता दिया, कॉम्प्लेक्स जो है वो बैक्टीरियोफेज बता दिया। मॉर्फोलॉजी के आधार पर अभी हमने यहाँ पर देखा था ये जो स्ट्रक्चर है टाइप्स ऑफ वायरसेस में, है ना, ये भी इनके जो हैं अलग अलग शेप्स के हैं। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्टीमोर। बाल्टीमोर ने एक वर्गीकरण दिया था 1971 में। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दैट प्लेसेस वायरसेस इनटू वन ऑफ द 7 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। अब इन्होंने वायरसेस को 7 जो ग्रुप्स होते हैं उनमें डिवाइड किया था, है ना। किस आधार पर डिवाइड किया था, उन्होंने इस आधार पर डिवाइड किया था कि जो उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड है मतलब डीएनए और आरएनए है उनका क्या कॉम्बिनेशन है। किस आधार पर डिवाइड किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज़ ईदर डीएनए और आरएनए, है ना, और उनके जो रज्जुक होते हैं मतलब सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। सेंस एंड मेथड ऑफ रेप्लिकेशन मतलब किस मेथड से कौन सा वायरस कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, कैसे अपनी कॉपीज़ बना रहा है, ये भी इसमें दिया गया था। सो वायरसेस के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन इन ईयर 1971। ओके। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वायरसेस कैसे होते हैं, तो दे आर सिंपल ए सेलुलर, है ना। इन सब में डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब
डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का, गुणन करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग वायरसेस में अलग अलग होती है। फिर इनमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होता है। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य इनमें नहीं होता है। फंक्शनल जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ना, और जो कोशिकांग होते हैं, जो फंक्शनल होते हैं, जो काम करते हैं, वो भी इनमें उपस्थित नहीं है। एंड बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये बैक्टीरियोफेजेस हैं, इनमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है। देन बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो बाल्टीमोर हैं उन्होंने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, किसको? वायरसेस को। और ये काय पे डिपेंड करती है? mRNA के सिंथेसिस पर या mRNA के संश्लेषण पर। सो फर्स्ट इज dsDNA मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट इज ssDNA मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर dsRNA इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर पॉजिटिव ssRNA मतलब पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेगेटिव ssRNA मतलब नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ssRNA RT, SS मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और dsDNA मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है। तो ये इसकी कुछ 7 ग्रुप्स हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए या आरएनए हो सकता है। इसका जो होस्ट है, होस्ट मतलब इसका जो पोषी है वो क्या है? बैक्टीरिया है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है T4 और लैम्डा फेज, दोनों फेजेस हैं और वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके। देन प्लांट वायरस में मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। इनका जो होस्ट होता है, जिनका जो पोषी है वो प्लांट है और इनका एग्जाम्पल है TMV इज टोबैको मोजाइक वायरस। एनिमल वायरस में इधर डीएनए या आरएनए होता है। ये इनका जो होस्ट है वो ह्यूमंस या एनिमल्स होते हैं और इनका जो एग्जाम्पल है वो HIV या इन्फ्लुएंजा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हुए। देन वायरस का टाइप है माइकोवायरस। माइकोवायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और इनका जो होस्ट होता है वो फंजाई होता है ना। और एग्जाम्पल है ट्राइफोनेक्ट्रिया। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। देन डीएनए वर्सेस आरएनए वायरस, इनका जो एक कंपैरिजन है वो करना है यहाँ पर, है ना। देख सकते हैं आप, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए वायरस में डीएनए होगा, आरएनए वायरस में आरएनए होगा। जो डीएनए वायरस होगा वो अधिक स्टेबल होगा और जो आरएनए वायरस होगा वो कम स्टेबल होगा। अधिक स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंड्स या 2 रज्जुक होते हैं। और इस अनस्टेबल क्यों होगा? लेस स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक ही रज्जुक या एक ही स्ट्रैंड होता है। रेप्लिकेशन साइट की बात करें तो डीएनए वायरस में न्यूक्लियस जो है वो रेप्लिकेशन साइट कॉपी बनाने की जगह है और आरएनए वायरस में साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल हार्पिस वायरस और एडिनो वायरस है डीएनए वायरस के एग्जाम्पल, और आरएनए वायरस के जो एग्जाम्पल हैं वो है HIV और इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए वायरस। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, है ना। एंड see you in the next videos. Thank you.